बुझे देख रहे हैं एक बार मिला मैंने बैठेगा तो मिलाने में ठीक नहीं। हाँ खड़ा होकर देख लीजिए क्या है कि गलत होगा दोबारा बता दें मैं ही छोड़ा देंगे। जो बात है सही 3 बार बताना पड़ गया मन उछा गया सही बात नहीं 3 बार बताए हैं मन उछा जाता है। देखिए देर का प्रयोग ई पढ़े हैं खुशी आप ई नहीं दुइये को पढ़े न ई पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो देर आप देख रहे हैं इस देर का जो है आपको 2 तरह का अर्थ मिलेगा। किताब में भले एक ही मिलेगा देर मने सब जगह कहीं देखिएगा तो आपको मिलेगा वहाँ और नहीं तो वहीं। और किताब में आपको ये भी मिलेगा कि देर का कोई अर्थ नहीं। अब आपके सामने है कि देर कहीं भी मिलेगा तो चलो भाई उस देर को देखते आप समझ जाइए कि इसका अर्थ वहाँ या वहीं होगा। देर को देखते ही आप समझ जाइए कि इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। देख रहे हैं वहाँ नाम देखल जाता है वो बैठल हैं तो उनको चलेगा इसलिए पढ़े हुए हैं। आए कि नए आए हैं उनको बने बैठल रहने दीजिए उनको आता है। आप खाना नहीं खाए तो खाना खाए तो आना उठ नहीं जाना चाहिए। तब ये नाम पुलिस में कहाँ जाइएगा आर्मी में है भर दिने कहेगा खड़ा रहो। जहाँ सो गए तो कहेगा खुला फील्ड में जो है 3 घंटा हाथ ऊपर करके आ 7.5 किलो का राइफल दे देगा में जो है ना 2-5 गो मैगजीन बन देगा बस वो हो जाएगा क्या किलो 12-14 किलो हो जाएगा। एना करके घूम 3 घंटा लगातार चलते रहो सब दशा माने मुँह से जो है ब्लड फेंक देता है। सजा में मुँह से ब्लड भी फेंक देगा कोई उसको परवाह नहीं है। जरूरी है सर डिफेंस लाइन जाना है। हाँ आ जाइए डिफेंस में जाएंगे पियन जाएंगे हीर नहीं जाएंगे हट्ठा कट्ठा नहीं जाएंगे तो क्या आप जाइएगा हीर जाएंगे तब। एगो हमार विद्यार्थी था नेवी में गया उसके पिताजी उसके चाचा थे कैप्टन समझे। अंडमान में जो है मुस्लिम था अंडमान में जो है सो उसको पहले 2-3 दिन अथी दे करके अथी बड़का जो है समुद्र से जुड़ा हुआ जो है नहीं होता जो मैंने नाला टाइप का वही में उसको 2-4 दिन जो है घुमाया समझे। हाथी बांध देता है फेंक देता है और उसके बाद जो है सो जहाज पर से करीब 2 तार ऊपर से जो जब ये काम कर लिया तो 2 तार ऊपरे से जो है फेंक दिया। वो तो फेंकेबे नहीं करता है कोई भी तब फेंकने के बाद बैलेंस रहना चाहिए बस वो घबरा गया उसको यह बॉल गिर गया चादरा फट गया वो निकाल दिया। मैंने कान का इलाज कर हो गया लेकिन निकाल दिया। सबसे खतरनाक होता है पानी वाला। हाँ तो देखिए तो वहाँ या वहीं या कोई अर्थ नहीं। अब आपको जो है एक उदाहरण आपको दिए थे एगो उदाहरण की मान लीजिए कहेंगे खुशी है देखिए एगो महिला वहाँ से आ रही है समझे। उधर से जिधर से आप आए हैं ना उधर से एगो महिला आ रही है आप गेट पर जाइए वो महिला कहिएगा कि ए लड़की महिला आ रही है कहिएगा क्या ए लड़की से सर बुला रहे हैं आपको वो छोड़ देंगे कि आपको पूजा करेंगे क्या करेंगे वो मारने लगेंगे। क्या कहेंगे वो कि तुमको हम लड़की नजर आते हैं। देखिए महिला है तो जिसको जैसा है वैसा ना आपको बोलना चाहिए। आप क्या बोले लड़की बोल दिए तो गुस्सा नहीं जाएगी आपको मारियो बैठेगी हैं। अच्छा कोई बूढ़ी औरत आ रही है या कोई लड़की आ रही है उसको कहिएगा कि हे आंटी बुला रही है वो छोड़ देगी आपको हैं फिर मारने लगेगी तुमको हम आंटी नजर आते हैं नहीं कह देंगे। तो जो चीज जैसा है उसको आप वैसा ही न बोलिएगा। औरत है कोई महिला है तो उसको आप आंटी कह करके बुला सकते हैं। कोई लड़की है तो उसको आप जो है
माने फ्रेंड कह कर करके, लड़की कह करके बुला सकते हैं, उनको आप आंटी कह करके या महिला कह करके नहीं पुकार सकते हैं। तो जो जैसा है उसको वैसा ही न बोलना पड़ेगा। तो आप देयर को आवे ने देखिए, वो छोड़ दीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा। ई देयर के एगो वहाँ या वहीं अर्थ है, एगो देयर का कोई अर्थ नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ पर हम देयर को देखेंगे तो वहाँ या वहीं पढ़ेंगे, और कहाँ पर देयर को देखेंगे तो अगर कोई अर्थ ही नहीं बोलेंगे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में, हो गया, जिस वाक्य, दुनिया का कोई भी वाक्य होगी, किसी भी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा है, हो, था, थे, थी, होता है, होते हैं, होती है, होगा, होगे, होगी, हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकती है, होना चाहिए, होने चाहिए, होनी चाहिए, होना चाहिए था, होने चाहिए थे, होनी चाहिए थी, अवश्य होना चाहिए, होने चाहिए, होनी चाहिए, अवश्य होना चाहिए था, होने चाहिए थे, होनी चाहिए थी, हुआ है, हुए हैं, हुई है। उसके बाद लिखेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं हूँ। उसके बाद नहीं था, नहीं थे, नहीं थी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, इत्यादि वाक्य के अंत में लगा रहेगा। लेकिन इन सबों में कौन से प्रश्न करने पर, चोर पुलिस तो जानबे न करते हैं, इन सबों में कौन से प्रश्न करने पर चोर ठीक, इन सब, ये सब सहायक क्रिया हुआ, ये टोटल सहायक क्रिया। ठीक इन सबों के ठीक, चोर ठीक इन सबों के पहले मिलेगा तो वह देर से बनेगा। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ देखना है, पहले ये जान लीजिए। है, हैं, हो का अंग्रेजी इज, आर, एम, था, थे, थी का अंग्रेजी वाज और वेयर, होता है, होते हैं, होती है कि भी अंग्रेजी इज, आर, एम, होगा, होगे, होगी का अंग्रेजी विल बी या नहीं तो वुड बी, हो सकता है, हो सकते हैं का अंग्रेजी आप कैन भी लिखिए या मे बी, होना चाहिए का अंग्रेजी आप लिख देंगे शुड बी, होना चाहिए था का अंग्रेजी लिख देंगे आप शुड हैव बीन, अवश्य होना चाहिए का अंग्रेजी आप लिख दीजिए मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए था का अंग्रेजी मस्ट हैव बीन, हुआ है, हुए हैं, हुई है का अंग्रेजी हैज बीन नहीं तो हैव बीन, नहीं है, नहीं है तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, नहीं था, नहीं थे का अंग्रेजी वाज नॉट नहीं तो वेयर नॉट,
कोई नहीं है का अंग्रेजी नो प्लस नाउन एक, और नॉट एनी प्लस नाउन, और नो वन प्लस नाउन नहीं। तीन वे का मीनिंग होता है। अब आपको एक चीज देखना है, तीन अलग नहीं है, एक बात वो तीन नहीं है, तब इन्हों का लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है। वाक दो प्रकार के होते हैं। वाक क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए वाक कैसे आप पकड़ लेंगे कि दो प्रकार के। देखिए पहला वाक AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी में इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया वाली वाक, ठीक ना। इसकी कुल, इसको शॉर्ट में ऑक्सिलरी मतलब ए हो गया, भी मतलब वर्ब, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ए भी। इसको शॉर्ट में हम नाउन भी कहते हैं, इसको नाउन भी कहा जाता है सहायक क्रिया वाक। और इसकी कुल संख्या यह क्या प्रकार का होता है? तो 24 प्रकार का। अब एक परिभाषा एकदम याद रखना होगा। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ए भी। अब एक परिभाषा, जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने, जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ बदल जाता है वह ए भी या नाउन कहलाता है। ए भी देख लीजिए क्या प्रकार, 24 को न बोला गया। देखिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, had, can, could, will, would, may, might, shall, should, must, need, dare, used to, ought to। ये गिनिएगा तो 24 को, 24 को में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 गो का सहायक क्रिया के रूप में जब प्रयोग होता है तो एक 7 गो का अर्थ ही नहीं होता है, बच गया 17। 17 गो का ही अर्थ निकलता है। अब आप देखिए ये 24 7 गो तो कोई वैल्यूए नहीं है, मिलवे नहीं करेगा। इन 24 के पीछे देखना, ये 24 में से कोनो रहेगा, उसके ठीक पीछे वाला शब्द को है आप जब देखिएगा उसमें ना जोड़ के तो अर्थ बदल जाएगा, तो समझ जाइएगा ये कौन चीज़ है। ये भी अर्थ नहीं बदलेगा तो समझिएगा वो ये भी नहीं है। अब देखिए नंबर 2, मेन वर्ब, इसको कहा जाता है आपको मुख्य क्रिया वाली वाक। इसका कुल आपको जो है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एम भी। एम मतलब मेन, भी मतलब वर्ब। इसको शॉर्ट नेम है, इसको वर्ब भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा सीधा है याद रखने वाला कि जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ नहीं बदलता
है वह एमभी या भी कहलाता है। आराम से कोई भी आदमी जो है वाक्य का पता लगा लीजिए कि कौन एमभी। जब वाक्य पता लग जाएगा तो वाक्य बनाना आसान हो जाता है। ए भी की बाक होगी तो ए भी चोर कहलाएगा, एम भी की बाक होगी तो ए भी एम भी दोनों चोर। जैसे खाता है तो खाता, खाना और है दोनों चोर हुआ, दोनों को मिला करके प्रश्न किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए, अब आपको जो है जैसे हम कह देंगे कि बताइए महल, आपसे खुशी पूछेंगे कि महल जो है सो आप बताइए ये ए भी है कि एम भी है, तो आपको एगो चीज़ याद रखना है, दोनों चीज़ याद एक गो। यानी दुनिया के कोनो शब्द हम दे देंगे, उस शब्द के अंत वाला अक्षर को आप हटा करके वहाँ पर ना जोड़ दीजिए। अर्थ बदल गया ए भी कहलाएगा, अर्थ नहीं बदलेगा एम भी कहलाएगा, चाहे एक अक्षर दें या 1,00,000 अक्षर दें। तो यहाँ पर की लिखल है महल, तो अंत में कौन चीज़ लिखल है ल है ना, ल को आप हटा मने से हटा दीजिए। ल को जब हटा देंगे वहाँ पर हम जो है सो ना जोड़ देंगे तो क्या हो गया महना। लिखल यहाँ क्या है महल, महल मने मकाने न होता है, तो महल मने मकान। और लो को आप हटा के ना जोड़ दिए तो महना एगो आपके बगल में गांव है ना, है महना एगो गांव हो गया। बताइए लो को हटा के ना जोड़े तो अर्थ बदल गया का अर्थ नहीं बदला, बदल गया। लिखल था महल हो गया महना, तो अर्थ जब बदल गया तो महल कौन चीज हुआ ए भी। हम आपसे पूछेंगे कि खाया, बताइए ए भी है कि एम भी, तो तुरंत आप अंत वाला अक्षर को हटा दीजिए, तो ये हटा देंगे। हटा के वहाँ पर कौन चीज जोड़ देंगे खाना। ये खाना का मतलब खाना, खाया मतलब पीना होता है।